हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 32 कुल क्वेश्चन है और आपको बताने हैं कि आपके कितने सही हुए। निम्नलिखित में से किसके सैनिक रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए थे? गेस कीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा ग्वालियर का सिंधिया। ओके, ग्वालियर का सिंधिया। रानी लक्ष्मीबाई तथा तांत्या टोपे को हराने वाले अंग्रेज जनरल का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा डी, जनरल ह्यूरोज। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में आ जाएगा हजरत महल। बेगम थी ये, बेगम हजरत महल। अवध जो है प्रांत, उसकी राजधानी थी लखनऊ। और अवध को आपको पता होगा, कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया गया था। अप्रैल 1858 में किस क्रांतिकारी की गिरफ्तारी के साथ 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा तांत्या टोपे। तांत्या टोपे को आपको पता ही होगा, वो राजस्थान भी आए थे और राजस्थान आने के बाद फिर उनको मान सिंह नरूका जो है जागीरदार था, उसने धोखे से पकड़ा दिया था और फिर जो है इनको मौत की सज़ा, फांसी दी गई। जबकि नाना साहब नेपाल चले गए थे और रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का कौन सा विवादास्पद कदम था जो 1857 के विद्रोह के लिए प्रमुख कारक सिद्ध हुआ? दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, या तो विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जो है संभावना है आने की। तो आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का कौन सा विवादास्पद कदम था? वेपगत सिद्धांत, हड़प नीति, ये जो थी ना, ये इसकी खतरनाक थी, जिस वजह से बहुत असंतोष हुआ और विद्रोह का प्रमुख कारण माना जाता है। निम्नलिखित में से किस कारण कंपनी के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह का बिगुल बजा दिया? तो उत्तर हो जाएगा ऐसे अभियानों पर भेजना जहां उन्हें अपने ही देशवासियों से लड़ना पड़ता था। तो ये जो है उनके अंदर एक इस प्रकार से एक भावना थी। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने किस देश के शासक को सहायता के लिए पत्र भेजा था? सी, फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय को। और आपको ध्यान में रहे, उस समय ब्रिटेन और फ्रांस के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए फ्रांस से मदद लेना एक स्वाभाविक कदम था। भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो नए मध्यम वर्ग से संबद्ध थे ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया, क्योंकि क्या कारण था? तो यहाँ आंसर होगा मित्रों डी, यानी बी और सी। बी और सी। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार भारत का आधुनिकीकरण करेगी। प्रगतिशील समाज के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में उन्हें विद्रोहियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। यानी जैसे मान लीजिए सत्य प्रथा है या कुछ ऐसे सुधार किए, तो भी जो है बहुत सारे जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने इनका विरोध किया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह 8। इसके बाद में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सीधा 15 आ गया। कोई बात नहीं, चलो आगे अपन और देख लेंगे कि एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। इन कथनों पर विचार कीजिए, करो विचार करो भाई। कौन कौन से सही है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और आप लगभग सभी जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग। एक कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय लॉर्ड डफरिन था, क्रांति के समय कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ये आप अच्छे से जानते हैं, मंगल पांडे। बैरकपुर की छावनी आपको याद होगा, सबसे पहले विरोध किया था कारतूस, जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया? वो भी मैंने चर्चा की थी, मानसिंह नरूका। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तांत्या टोपे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यहाँ चित्तौड़ हो जाएगा। बाकी झांसी में लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर में जो आरा का था ना कुंवर सिंह, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो ये सब थे। चित्तौड़ में कोई ऐसा कोई अलग से क्रांतिकारी गतिविधियां नेता का नाम नहीं आता। और दोस्तों ये वीडियो मैंने वापस शुरू किए हैं, इसके पहले मैंने 11 या 12 वीडियो लगाए हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और एक किसी साथी ने कमेंट किया कि आपने हिस्ट्री वाले टेस्ट बीच में छोड़ दिए, तो जो है मैंने पुनः शुरू किए हैं और करीब 10 टेस्ट और लेंगे आपके इसमें। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहादुर शाह सेकंड को जफर उपनाम से कविता भी लिखते थे, तो क्या उत्तर होगा यहाँ? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो हडसन जो है, इन्होंने हुमायूं की कब्र का मतलब है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है और जिसको गुलबदन बेगम ने बनाया था, हुमायूं की बहन ने, और ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। और बहादुर शाह को वहाँ से पकड़ा गया, फिर रंगून में इसको म्यांमार में वहाँ भेज दिया गया पेंशन देकर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इसका उत्तर तो अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ, उत्तर हो जाएगा रंगून, म्यांमार में, और फिर वहीं उसकी मृत्यु हुई। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, वी.डी. सावरकर। इनकी पुस्तक का नाम भी जो है 1857 फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिया नाम से हैं। जो उस समय अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगा दी, तो पिकविक पेपर के नाम से जो है ये आई थी। 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन एक सही नहीं है? यह आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, सही है, सही नहीं है, असत्य है, असत्य नहीं है, इस प्रकार की जो बात होती है उनको आप अंडरलाइन करके फिर आगे पढ़ा करें, ताकि आपके गलत नहीं हो जल्दबाजी में। ए उत्तर हो जाएगा। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ऐसा नहीं था। हर जगह इन्होंने समर्थन नहीं किया शिक्षित भारतीयों ने। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, तो दक्षिण भारत में तो हालांकि फैला था मगर कुछ जगहों पर फैला था, तो इसलिए यहाँ ए उत्तर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि कथन ए भी जो है वो असत्य, हालांकि डी भी असत्य है, मगर दोनों की तुलना करें तो ए। सुमेलित कीजिए। विद्रोह का स्थान है और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। और मित्रों आप इनको याद भी रखना, लगभग इस टाइप का क्वेश्चन जैसे झांसी रानी का है, दिल्ली का है, तो पूछा ही जाता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा मित्रों ए। 1 2 3 4, यानी ये सुमेलित ही है। दिल्ली में निकलसन हडसन, और कानपुर निकलसन याद रखें, उसने कहा निकलो बाहर, वो उसमें था ना हुमायूं की कब्र में, तो इसे ट्रिक से याद रखें। कानपुर लखनऊ में हेलो कैंपेल, झांसी के लिए ह्यूरोज, यानी रोज रोज का जो है ना गुलाब का फूल थमाया, हालांकि ट्रिक से याद रखना है, बाकी ऐसा नहीं था। इलाहाबाद कर्नल नील, इली नीली, इस तरह से। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? और वहाँ कुंवर सिंह जो है लगभग 80 वर्ष के थे, जागीरदार, वो विद्रोह का नेतृत्व।
तो क्या उत्तर होगा मित्रों? उत्तर हो जाएगा टेलर और विसेंट आयर। ध्यान में रखें आप इसे, टेलर और विसेंट आयर। निम्न में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? तो यहां हो जाएगा दोस्तों उत्तर नोट। हेवलॉक था, यूरोज था, इल्ली नीली अब इलाहाबाद, ये उसके झांसी की रानी के से लड़ने के लिए गया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? राज्य का विलय करना छोड़ दिया। ठीक है, हड़प वाली नीति छोड़ दी। ये 2 क्वेश्चन पहले रह गए थे, 2 4 5 क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय सैनिकों की सर्वाधिक गंभीर शिकायत कौन सी थी? तो उत्तर हो जाएगा पदोन्नति और वेतन संबंधी विसंगतियां। दिल्ली पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो जाने के पश्चात जनरल हडसन का घृणित कार्य क्या था? तो हडसन और निकलसन आपको पता है, हुमायूं की कब्र से उसको बाहर निकाला था। कब्र का मतलब ताज में वो उसमें छुपा हुआ था मकबरे में। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ सी, बहादुर शाह के पुत्रों को गोली से उड़ा देना। ये एक उसका घृणित कार्य था। 1857 के प्रारंभ में विद्रोह का प्रथम संकेत कहाँ पर दिखाई दिया? तो बंगाल में आ जाएगा, वो बैरकपुर की छावनी आपको पता होगा। निम्न में से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा इसमें मद्रास। ठीक है, मद्रास में इतना कोई, बाकी मेरठ, झांसी, आरा तीनों रहे। और 10 मई को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन। विद्रोह का क्षेत्र, विद्रोह का नेता सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे। दिल्ली बहादुर शाह है, हरियाणा राव तुलाराम, बरेली खान बहादुर खान, मेरठ कदम सिंह, चारों ही सुमेलित है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? 1,40,000। 1857 के विद्रोह में निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? चार घटनाएं हैं। एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना, कानपुर में विद्रोह है, तात्या टोपे को फांसी। तो यहाँ आप एक ध्यान रख सकते हैं, ए हो जाएगा। और तात्या टोपे को फांसी जो है वो सबसे लास्ट में लगी थी क्रांति के दमन के कुछ समय बाद। तो इस तरह से चौथा पहले आ जाएगा, सिपाहियों का दिल्ली कूच, और तीसरा सबसे लास्ट में आ जाएगा। निम्न में से सही सुमेलित युग्म है? तो सभी सही है दोस्तों, याद रखें। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, विद्रोह के प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कैंपबेल, और विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, और विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिंग, और वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 10 मई के दिन। तो उत्तर हो जाएगा मेरठ, सी। तो दोस्तों आपको आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, और आगे जो है बीच बीच में आपके लिए लगभग 8-10 टेस्ट और लाएंगे, जिससे करीब इतिहास के टोटल 400 के करीब इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको अभ्यास करवा देंगे। धन्यवाद।